देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ऐसे लगा था जैसे पूरा दुनिया के सुंदरता हमारा आँख के सामने बा। आई मीन इहे बा द क्वीन ऑफ माई ड्रीम्स। अर्शी, हमके तई झुमका भी बहुत जानल पहचानल लग रहल बा, और ई ड्रेस भी। मम्मी जी दिले की ई गहना, ई ड्रेस भी। अब देखत जाई चाचा जी, आज के फंक्शन में गीत ढोली के ऐसन जुलूस निकली कि दोबारा कबो भी मेरा हाउस की तरफ मुंह न करी। ऐ ढोली की बच्ची, अब मुंह बना के यहाँ काहे खड़ा बाड़ू? चला चल के ढोल बजावा। सारा लेडीज ना तहरे इंतजार करत होखी महारानी के। संगीत आज ही बा, कल ना, समझ लू। आज चाहे तू जौन मर्जी बजाला ढोली के बच्ची, पर हमू तुम्हारी कान के ई झुमका नहीं उतारनी ना। हमार नाम भी गिन्नी ना। दिल तक करल बा, अभी छीन ली। पर छोड़ा, तू पहले ढोल बजाला। तो चुप कर गिन्नी, तो के कुछ करे के जरूरत ही ना पड़ी। ई झुमका गहना था ना एकर, अपने आप ही निकाल के रख दी। आप ही? वो कैसे मम्मी जी? सूरज जब सवेरे चढ़े लेना तो ऊपर जाते जाते वो अपन सेक और रोशनी बढ़ावत जावेला, पर दोपहर के बाद तक सूरज के भी ढले के पड़े ले। ई गीत भी ना बहुत गर्मी दिखा देली अपन। ओकर भी ढले के ना टाइम आ गई बा, समझ गई लू? समझे कि का बा मम्मी जी? आप तो हमके कंफ्यूज करके रख ले हैं। कुछ बतैले तो है ने कि का होके वाला बा। इस फिल्म की कहानी सुन के तो कितना मजा ना आई। तू बस देखा, आगे के फिल्म शुरू होके वाला बा। एकर मतलब तू काम कर देली बा जोन तोरा से हम कहले रही। आज तक कबो ऐसन भइल बा कि आप हमरा से कबो कोनो काम कहले होखे और वो भइल ना होखे। ढोल के हम पोल खोल देले हैं अंकल जी। ओए कहाँ खुलल बा? ढोल तो सही लगा तारी अंकल जी। कई बार आंखें से देखी चीज भी सच ना होखेली। तो और मतलब का बा? मतलब ई कि आप ढोल के केवल एक हिस्सा देख रहल बाड़े। ढोल तब ही बजी जब दोनों हिस्सा के डंका और तीली के साथ मिले। आप एक बार गीत के गले में ढोल डाले तब देखिया गला में पड़ल ढोल बजा ही ना पाई। ई बड़का साहब और ओकर चमचा जैसन हमके देख देख के का चुगली कर रहल बाई। चला गीत शुरू करा, सब लोग तुम्हारे राह देखा था नहीं। जी मैडम जी। हमारा ढोल, हमारा ढोल, पेटू, हमारा ढोल। हमारा ढोल। हमारे ढोल के साथ केहू के का बैर रहे। अगर केहू के अच्छा नहीं खिलागत रहे था हमारा साथ दुश्मनी कर लेता। हमारा ढोल आपके का बिगाड़ ले रहे। पापा जी हमके माफ कर दी पापा जी।
पापा जी, पापा जी आपके गीत के क्यों ढोल फाड़ दे ले? पापा जी, अब हम ढोल कैसे बजाए? आपके इलाज, पापा जी के इलाज, भूषण के पैसे कैसे वापस करब? पापा जी हमके माफ कर दी पापा जी, हम मजबूर हैं। ढोल के बिना हम कुछ भी नहीं किए, हम कुछ भी नहीं किए ढोल के बिना। जे केहू से गलती से भी हमार ढोल फट गइल बा त हमके बता दी हमके के कहले बा। जे केहू अगर कुछ देखले बा, देखले ही फिर भी बता दी। हम तोहार आगे हाथ जोड़त है, भगवान के वास्ता आपके बता दी के कहले बा। ये सब हमार सब कुछ भाई, सब कुछ हमार रोजी रोटी भाई, हमार सब कुछ बा। के निकाले बा हमार रोटी मुंह से, के लात मार ले बा हमार रोजी रोटी के, बता दी। लेकिन ये ढोल फट कैसे गई? बड़की मैडम हमके नहीं पता बा कि के फाड़ ले बा। हमार ढोल फाड़ दे लस के हूँ, पता न के फाड़ दे ले। हमार रोजी रोटी के ऊपर लात मार ले बा के हूँ। हाँ गीत, ढोल देख के तो ऐसे नहीं लगा था कि जरूर केहू गुस्सा में तोहार ढोल फाड़ा सा। जे केहू के हमरा पे गुस्सा रहे तो हमरा पे ही निकाल लेता गुस्सा। हमार ढोल आपके का बिगाड़ ले रहे? आपके नहीं पता बड़की मैडम जी, हम कितना सपना लेके घर में आयल रानी, घर के प्रोग्राम में ढोल बजावे खातिर। पर जे बंदा सोचेला जरूरी तना वो सब कुछ हो जाही। अब हमार ढोल फट गईल, अब हम कहाँ करब टीटू? अब हमने क्या कर सके नहीं दीदी, हम पापा के बुलाए? ना टीटू ना, पापा जी पहले ही ठीक नहीं किया है। पापा जी के बहुत मुश्किल से हमरा पे यकीन आयल रहे कि हम ढोल बजा सकत हैं। जब पापा जी के पता लग गई कि ढोल फट गईल बा, तब पापा जी के दिल ही टूट जाए। नहीं बतावे के बाद टीटू, नहीं बतावे के बाद पापा जी के। पर तोहार ढोल फाड़ कैसे केला? पता ना बड़की मैडम जी कि हमार ढोल फाड़ देले बा। हम तो केहू के कुछ कहले भी नहीं किया है। तू कुछ कहलू कि ना कहलू ई बाद में देखब, पहले ई बतावा ढोल के बजाई। अब हम तो ढोल बजावे खातिर आयल रहनी यहाँ, पर हमार ढोल पर तहार तक ढोल के ही ढोल बज गई। लग गई सबके पता, अब चुप करा। भाभी जी, आप तक कहते नहीं कि संगीत में ऐसा ढोल बजी है कि सब देखिए। अब और के देखिए, कैसे देखी? बहन जी, ढोल तो आज संगीत के फंक्शन में ना बज सकेला। आयशा, वो बजाई ना ढोल की। आज हमने लेडीज संगीत ढोलकी से शुरू करब। ठीक बाजी, कहीं आयशा के लगाई ढोलकी पे था। रूबी तैयार बाड़ी नच्चे खातिर। ना रूबी, ढोलकी के साथ ही संगीत ना शुरू हुई। कब बड़ भाई साहब, ढोल तब बजत नहीं खे, ढोलकी के ही सहारा बा। पर काहे ना हो सकेला? ढोलकी और ढोल में फर्क का बा? वैसे भी लेडीज संगीत में औरत लोग ढोलकी तो बजावेली। ना जसलीन, मेरा हाउस में ऐसा ना होई। मेरा हाउस में हर काम करे के एगो सलीका बा। हाँ जी अंकल जी, मेरा हाउस के फंक्शन के बारे में तब पूरा शहर जानेला। बिल्कुल सही रोकी, आज मेरा हाउस के बड़ इम्पोर्टेंट फंक्शन बा। जे के मेहरा के बिटिया आंचल के शादी के लेडीज संगीत बा। यह खातिर ई फंक्शन में कोनो कॉम्प्रोमाइज ना होई। पर भैया, ढोल तो फट गईल बा, बज ही ना सकता। तो जब तक ढोल ना बजी तब तक संगीत के कोनो फंक्शन ना हुई। ये आप का कहा तानी जी? जे तू सुन रहल बाड़ू बिल्कुल सही सुन रहल बाड़ू। तो एगो बात और सुन ला हमार, कि जब ढोल ही सलामत नहीं खे तो ढोली के घर में कोनो जरूरत भी नहीं खे। लेकिन भाई साहब, अभी तो पूरा तैयारी बा लेडीज संगीत के। भाभी जी, आप ही कुछ कही ना भाई साहब के। हाँ जी जेके साहब, अब तो सारा रिश्तेदार भी आ चुकल बानी। हाँ भैया, ऐसे पार्टी कैंसिल करे से कौन सा मेरा खानदान की इज्जत बच जाई।
अब कोनो और रास्ता नहीं खे, ढोलकी से ही लेडीज संगीत शुरू करे के पड़ी। ना अभी कोनो लेडीज संगीत ना हुई, शाम के हुई। पर शाम में काहे भाई साहब? ए लड़की के शाम तक टाइम दे ले हैं। या तो अपन ढोल के कस के शाम तक तैयारी कर ले, या ये घर से बाहर चल जाए। पर वो शाम तक ढोल कहाँ से ठीक करवाई? जहाँ मर्जी चाहे वहाँ ढोल ठीक करवाए। और एक बात और सुन ल, अगर शाम के संगीत में ढोल ना बजल, गीत ना गायल गई, तो फिर तुहार भी कोनो काम नहीं की घर में। लेकिन भाई ना साहब, रूबी, हम जे कह देनी सो कह देनी। एक कोनो फ्यूज बल्ब नहीं के कि शाम तक बदल जाई। तू शाम तक ढोली और डीजे के इंतजाम कर ला। इस संगीत में कोनो कसर बाकी रहे के ना चाहिए। वाह अंकल जी वाह, मान गए नहीं आपके स्कीम के। ना रही बांस और ना बजी बांसुरी। अब नवा बकरा काट के उकर खाल से कैसे ढोल मढ़ाई ढोली। रोकी, सारा रिश्तेदार के शाम के फंक्शन खातिर इन्फॉर्म कर दा। पर ऐसे घर के रिश्तेदार के वापस भेजब अच्छा लगी आपके? जसलीन, सारा रिश्तेदार के पता बा कि मेहरा हाउस के फंक्शन ऐसे नहीं ना होखेला। और रिश्तेदार शाम के वापस भी आ जी हैं। रॉकी, चल कर दा अनाउंस। जी अंकल जी। सब मेहमान लोगों से रिक्वेस्ट बा के कोनो रीजन से अभी प्रोग्राम शाम के हुई, तो यहाँ पे आयल सब लोग नीचे जाके लंच कर ली। ई ढोली बिताला 4-5 घंटा और बिताला मेरा हाउस के अंदर, लेकिन आज के रात के बाद सुरजीत परिवार के कोनो भी आदमी मेरा हाउस में ना रही। जसलीन, तू मेहमान लोगन के लंच करावा। लंच भी करवा दे जेके साहब, लेकिन आप अच्छा ना कहीं नहीं। बात कुछ और रहे और आप कुछ और बना देनी। तोरा तो हमेशा ही हमार सीधी बात अच्छी ना लगेली। हम जो कह दिया सो कह दिया। ये तो आप हर बारी कह देनी कि जे हम कहता नहीं सो कहता नहीं। पर ये तो आप सोचनी ना कि एक तो बेचारे के ढोल फट गई, ऊपर से आप उहे के कसूरवा ठहरावता नहीं। हाँ भैया, वो अपन ढोल खुद से तना फाड़ सकेली। तो तोरा के का लागेला? वो ढोल हम फाड़ने हा? ना भाई साहब, हमनी ऐसा थोड़े काले हैं। साथ ही हमनी के का जरूरत बा ढोल फाड़े के? हमके कैसे पता चली के फाड़ गई? वैसे भी एक गीत ढोली एकर जबान बहुत लंबा बा, बोले से पहले तो सोचा था बारी। भगवान जाने केकरा के एकर बात बुरा लग गई होखी और वो कर देले, फाड़ देले ढोल। कर ले हल अपन सिद्ध। सोच तो हम भी रहल हैं, आखिरी करके सकेला। सुनी, हम तक कह रहा है आप जेके साहब के ना सारा कुछ बता दी। आप सारा कुछ आँख से देख लेता है ना। लेकिन अगर केहू हमार बात पे यकीन ना कैलस ता आप बताई तो सही। जे भी आप अपन आँख से देख लिया है ना, आप बता दी। केहू यकीन करे ना करे बाद में देख ले। वैसे मेरा खानदान में इतना रौनक बा, शादी के दिन बा, केहू ना केहू तो देखले सोई ना ढोल फाड़े वाले के। अगर केहू देखला सा तो बता दा। जे भी भइल अच्छा नहीं के भइल। एक बार तो संगीत के रंग में भंग पड़ गई ना। अरे कौनो बात ना बुआ जी, मेरा हाउस के फंक्शन बा, रंग ता चढ़ी ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना बा कि शाम रंगीन होई। हाँ जी, शाम तक ही गीत कोनो रंग भर ले अपन बेरंग ढोल में, तभी तो हमने के शाम रंगीन हुई ना। आप तो इतना कुछ कह देनी ना बुआ जी, लेकिन फटल ढोल के सही करे के बच्चा लोगन के खेलना बा। शाम तक कैसे ठीक हो जाई ढोल? का होई संगीत के? बड़का साहब तो अजीब शर्त रख देले हैं। पर ये कैसे हो सकेला कि शादी वाले घर में ढोल फाड़े वाले के केहू देखला से ना होए? ये ढोल के पास चाकू? जरूर यह चाकू से ढोल फाड़ल गईल बा।
वाह चाची जी वाह, आपके तब पुलिस में होके के चाहिए रहे, वारदात के हथियार भी ढूंढ ले लूं। ना एमे कोनो हंसे वाली तो बात ना बा। मेहरा परिवार में संगीत के प्रोग्राम रुक गई, पता तो लगे एकरा पीछे हाथ के करबा। सुनी जी, हम तो कर रहे हैं कि आप अपन सर से बोझ हटा दी। चला मान ला, ई पता लग भी जाए कि मैं केकर हाथ बा। अगर हाथ केहू आपन के ही निकले, आपके ओकर नाम सुन के झटका तो न लागी भाभी जी। तू खुद देख ले बाड़ा केहू के ढोल फाड़त। पर बिना देखे डायमंड भाई इतना बड़ा बात काहे कही? झटका? डायमंड हमरा के झटका? आज आंचल के संगीत रुक गई, सारा मेहमान वापस चल गई। गीत के कोनो कसूर नहीं खे, फिर भी ओकरा के कसूरवा ठहरा के ओकरा के शाम के एजे से जाए के हुक्म दे दिहल गई। जब हम ई झटका बर्दाश्त कर सके नी, तो तू हमरा के बता दा, जे भी ढोल फाड़ा सा ना, हम उहो के नाम सुन ले, उहो झटका हम सह ले। हम तोरा से कहले रहे रोकी कि ई काम के बारे में केहू के पता ना चले के चाहिए। यहाँ तक गवाह भी तैयार हो गए बाड़े। ई का बा रोकी? नाना अंकल जी, हम पूरा होशियारी से काम कैले हैं, हमके पक्का पता बा, हमके केहू देख ही ना सकेला। अगर पता लग भी गई कि ढोल के फाड़ ले बा, तेकर का फायदा? कोनो बेकसूर के ऊपर अगर लागल दाग हट जाए तो हमरा खातिर इससे अच्छा कोनो काम ना हो सकेला। पर ई तमाशा के पीछे जेकर हाथ बा, वो तो हमरा के पता लगे के चाहिए ना। ई घर में केहू ना केहू तो होई जे ढोल फाड़े वाले के देखलस होई। मम्मी जी, रह दी अपन इन्वेस्टिगेशन। आज हमार ब्याह के संगीत रहे, अगर हो जाए तो हमके ज्यादा अच्छा लगे इतना। आंचल, तोहार शादी के संगीत तो जरूर होई और ढोल भी जरूर बाजी, पर ई तो देखा कि सही समय पर तोहार संगीत ना हो सकेला। एकरा पीछे हाथ के कर बा। डायमंड, अगर तोरा कुछ पता बना तो बता दा कि ई सब के पीछे के बा। सच तब पता बा भाभी जी। भाभी जी शायद आप वो सच सुन न पाई। तू बतावा डायमंड, सच जितना मर्जी कड़वा हुए हम सुने खातिर तैयार बनी। हाँ हाँ बोली डायमंड भैया। साहब जी जे हमार ढोल फाड़ ले बाना, वो सिर्फ हमार ढोल नहीं फाड़ ले बा, वो हमार छोटा बहन के हाथ भूषण सेठ के हाथ में दे देले बा, और हमार बीमार पापा के दवाई फेंक देले पड़ी। आपके खातिर ये सिर्फ शादी बा, हमार खातिर हमार रोजी रोटी बा, हमार खातिर सब कुछ बा। जे आपके कुछ पता बता दी साहब जी, बता दी। आज ही घर में कौन ऐसा अमीर बा एगो गरीब के तमाशा बनेले बा, बताई दी साहब जी, बता दी ना। तू चुप करा लड़की, जितना हाथ ढोल फाड़ ले बाड़े, जरूरत ना बा कि वो मेरा परिवार से ही होई। तो के ना बस मौका चाहिए हमने के ऊपर इल्जाम लगाई के। हम कहे इल्जाम लगाई, और छोटका साहब जी खुद कह रहे हैं कि वो ढोल फाड़े वाले के दिखले हैं। साहब जी हमके बता दी हमके कि हमार ढोल फाड़ ले बा। डायमंड, बता भी दा आप। ठीक बा भाभी जी, अगर आप सब इतना पूछ ही रहल बानी तो हम नाम बता ही देता नहीं। ढोल केहू और ना, ऊ आपके आपन बेटी तान्या फाड़ ले बिया। रोकी, ई का कह रहल बाड़ा? का तान्या के तू कहले रहला? ना ताऊ जी, ढोल तो हम खुद ही फड़ ले रही। तो फिर तान्या वाला कौन कहानी बा? ई तो हमके ताया जी सुन के ही मालूम हुई। पर तान्या ऐसा काहे करी चाचा जी? हाँ, मगर तानिया के का फायदा बा अपन बहन के फंक्शन खराब करे के? और तू ये सब ऐसा कैसे कह सकेला डायमंड? हम कह सकतानी भैया, काहे कि हम अपन आंख से दिखले बानी कि ढोल तान्या फाड़ ले बिया। लेकिन फिर भी वो ऐसा काहे करी? तान्या बच्ची बिया, वो इतना दूर तक तो सोच भी नहीं खे सकतानी। ओकर सोच तो इतना सा बाप कि आप मेहरा हाउस में एगो लड़की के ढोल बजावे के इजाजत कैसे दे देनी, ओकरा से ही बर्दाश्त ही नहीं खे भाई। पर ये
ढोल तो केहू ना केहू के बजावे के रहे ना डायमंड। गीत के साथ ऐसा का जिद रहे? जिद ई बा भाभी जी, गीत सिर्फ मेहरा हाउस में ढोल बजावे तक ही ना रुकल, अपन घर में हर काम में आपके मदद कैले रहे। ई तान्या से बर्दाश्त ना भइल। वो समझत रहे कि आप गीत से ज्यादा प्यार करे लगनी है। ई ओकर दिमाग के फितूर बा। गीत एगो ढोली बा, वो तानिया की जगह कबो ना ले सकेली। वाह भाभी जी वाह, आपके बस तानिया के फितूर दिखत बा, लेकिन ओकरा के फितूर आइल कैसे? इना दिखत बा। कमो तू कहे के का चाहता रू? सीधा सीधा बोला। हाँ सीधे बोलत बानी। ओकर बाद ही शायद आपके समझ आई आपके बेटी तानिया कैसन कहे लागत बा कि आप एक ढोली से ज्यादा प्यार करेनी। अगर आप तानिया के ऊपर ना बाहर के लोग से ज्यादा ध्यान देती ना तो आज शादी ना होती। हाँ जी भाभी जी, अगर बच्चा लोग हाथ से निकल जाले ना, ओमे कसूर सबसे पहले माँ बाप के ही होखेला। हाँ जी भाभी जी, शायद आपके ही प्यार में कोनो कमी रह गल हुई, ना ते गो बच्ची ऐसा काहे करी। चुप करा सब लोग। अगर ढोल तानिया फाड़ल सा ना, ओकरा साथ जाके हम खुद बात करत आनी। रुका जसलीन, तू तान्या से कुछ बात ना करबू। हम माँ बानी होकर अगर चढ़त उम्र में कोनो लड़की गलती करे ना, तब माँ के फर्ज बनेला ओकरा के रोके के। तो हम ओकरा के रोकब भी और ओकर कान भी खींचब, ताकि ओकर अपन गलती के एहसास हो सके। जसलीन, हम कहनी ना, हम खुद ही बात करबू करा से। तोहरा पता बा हमरा के कि आप काका बात करब तानिया के पास जाके। बिल्कुल सही, कोनो छोटा मोटा गलती ना बा। तानिया गलती ता कैले ही बाड़ी ना, बेचारी के ढोल फाड़ देली। अभी बेचारे अपना कर्जा कैसे उतारी? कम्मो एकर हिसाब तो हम बाद में करब, पर आज तानिया के कर्जा नकदी एडवांस सारा हिसाब हम आजे साफ कर देब। जसलीन, हम तोरा से कहनी ना, कौन हमार बिटिया के कुछ ना कही, और तू भी ना। जेके साहब, तानिया तोहर अकेले के बेटी नहीं खे, वो हमार भी बेटी बा। तो आज तानिया के अकल देव भी हमार फर्ज बा। तो हमार फर्ज से हमरा के केहू ना रोक सकेला। प्लीज आंटी जी, तानिया अभी छोट पाड़ी, ओकरा से बचपना में कोनो गलती हो गई होगी। सिमोन, तू अभई ई घर के बहू ना बनल बाड़ू, और तू अभई से ई घर के मसला में दखलंदाजी करे लागल बाड़ू। अगर हमार बेटी गलती कैलस हा तो ओकरा के ओकर सजा जरूर मिली। ई करे से हमरा के केहू ना रोक सकेला। जसलीन, तानिया के सजा हम देब। आप कौन से हक से सजा दी हैं? आपके लाड प्यार से तो बिगड़ी बा। मेरा हाउस में ना ये बार आंचल के शादी में ग्रहण नहीं लग गई, कोनो कम शांति से हो ही ना रहल बा। अब नया मुसीबत आ गई। जे अगर आप सोच के तनी कम ही बोलब ना, तो शायद इतना ज्यादा लड़ाई नेखे हुई। थोड़ा बहुत शांति तरह ही जाई ना, जे अगर आप आग में घी नेखे पाइप ता। हमार बोले ना बोले से का हो खिलार्शी? और सब बात था ढोल फटे से शुरू भइल ना। आप तो अमीर हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे, फिर भी आप अपन माँ की इज्जत नहीं करेनी। वो दिन की इंतजार करी जब आप खुद ही माँ बन जाए, फिर आपके पता चले कि एगो माँ के प्यार अपन औलाद खातिर का होखेला। और ढोल बजा बजा के हमार हाथ वैसे ने पक्का हो गइल बा। जे हम थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाई तो लोग का कहिए कि सुरजीत ढोली के लेकी मेरा खानदान के लेकी के इज्जत नहीं कैली। बहुत समझत रही ना अपने आपके ढोली की बच्ची, बहुत स्टार बनत फिरत रही। हम भी बहुत अच्छा मजा चखैनी है। का भइल तानिया, तोहर रंग काहे उड़ल बा? ना हमार रंग काहे उड़ी? तू नीचे लेडी संगीत में ना आइलू? हमके ना पसंद बा ये बोरिंग सेरेमनीज। कोनो बात नहीं खे, हम तोहार बोरियत दूर करतनी। हमके तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा बा कि तानिया भी ऐसा कर सकेली। ई घर में तक केहू भी कुछ भी कर सकेला। आपके लोगन के बड़ा मजा आवेला ना। हमने गरीबन के मजाक उड़ा के छोटकी मैडम तो हमके वैसे नहीं अच्छा नहीं के समझेली, पर हमार डोल उनकर का बिगाड़ ले बा।
काहे के नहीं हमारे ढोल के साथ आप ऐसा? तू चुप करा लेकी, बंद कर अपन रोल, अपना ही राग गावत रहेली। तान्या गलती कैली बाड़ी, तब बड़ी भाभी गई बाड़ी ना बात करे। वैसे डायमंड चाचा जी, आपके पक्का यकीन बा कि आप तान्या के ढोल फाड़त देख ले रहली? अगर हम ना देख ले रहती तो हमरा का जरूरत रहे ओकरा फंसावे के। तान्या हमार भतीजी बिया, मेहरा हाउस के बच्ची बिया हूँ, हमार कोनो दुश्मन बात थोड़ी हूँ। और वैसे भी इनकरा के का पड़ल बा सब लोगन के सामने झूठ बोले के? नहीं रूबी भाभी, कई बार लोगन के गलतफहमी हो जाला। तो और भाई साहब के नजर इतना कमजोर नहीं की भइल बा अर्शी कि तान्या के पहचान नहीं सके। और वैसे हमके तभी पता लागल कि तू अपन भाई साहब पे इतना ही यकीन करेलू। तू तो ये भी मान लेलू कि वो झूठ बोल रहा है। अभी तू अपन बड़का भाई साहब पे शक कर रहल बाड़ू? नाना भाभी जी, वो बात नहीं की बाप। बात जौन भी बा वो बात के यहीं पे खत्म कर दो। मेहरा हाउस के परिवार वाले आपस में लड़त अच्छा ना लगेले। तब वो बात खातिर काहे लड़ रहल बाड़े, जेकर जिम्मेदार हमार परिवार में केहू नहीं खे। पर तान्या तो जिम्मेदार बाना भाई साहब। ना कम्मो, तान्या ना, ई गीत ढोली काम की जिम्मेदार बाड़ी। हम बड़का साहब, पर हम का कह रहे हैं? ऊपर से हमार तो ढोल फट गई बा। ई जरूरी ना बा कि जेकर नुकसान भइल होके उस सही भी होवे। मेहरा खानदान के लोग ना तो बेमतलब केहू से नफरत करेले और ना जिद करेले। ई बात यहाँ तक पहुँचल बा ता एकर जिम्मेदार तू खुद बाड़ू। वाह बड़का साहब जी वाह, ये सही इंसाफ बा आपके। ढोल भी हमार फटल बा और कसूर भी हमार। ज्यादा बहस ना करा। तू बस यह सोचा कि शाम के लेडी संगीत में ढोल के बगैर तू शुरुआत कैसे करबू। तू खाली शाम तक का टाइम बा तोहरा पास। अगर आज शाम के संगीत में ढोल ना बजल तब फिर आज के संगीत के समय ही तोहरा के मेहरा हाउस से बाहर के रास्ता दिखा दिया जाए। रुका भाई साहब, बाहर के रास्ता कर एकरा के दिखाई के बाना, वो तो दिखा ही दे। पर ओकरा से पहले ना एको जरूरी काम कर ले के चाहिए। कैसन जरूरी काम? जेकर सहारे ही हवा में उड़त फिरेली ना, हमके एकर पंख काट देवे दी। इस चूड़ी पहन के बहुत महारानी समझे लो ना अपने आपके, छीन लेवे दई हमके। ठीक बा, तोरा के केहू भी ना रोकी। अब जौन चीज पे अगर हक ही नहीं खे, वो चीज अगर पास रहे के भी ना चाहिए। बहुत खनका ले लू तो अपन चूड़ी के। चल लावा। का भइल? हमरा से आग काहे नहीं मिलावत तारू? का भइल? बात बताई मॉम। बात हमरा के तोरा के बतावे के कोनो जरूरत बा? तू बदतमीज और मुंह फट तो रहलू, लेकिन हमार बेटी हो के तो इतना नीचे गिर जाइबू ये हम ना सोच सकत रहनी। काहे? हम का कैली बानी मॉम? तोरा के नहीं पता तू का कैलू हा? हम तो ई बात से हैरान बानी कि तू इतना नीच हरकत भी कर सकेलू। वो बेचारी गरीब घर के लड़की आपन घर के गुजारा चलावे खातिर आपन ढोली बात के मदद करत तारी, और ऊ ढोल के आसरे ही उनकरा के घर में खाना बनेला। तू ओकर रोजी रोटी ओकरा से छीने की कोशिश कैलू। तोरा के शर्म ना आई? ओकर ढोल फाड़ देलू। हम न फाड़ले बानी कोनो ढोल, हमके ना पता बा। बकवास बंद करा और झूठ बोले की कोशिश मत करा। तोहार चाचा जी तोरा के खुद देखनी है ढोल फाड़त भय। तोरा खातिर तो ये सब फन बना, जिद में आके तू ओ बेचारी के ढोल ही फाड़ देलू। तोरा के ई बात की का एहसास बा कि भूख कितना तंग करेली गरीब लोगन के। पैसा कमा कमा के अपन जरूरत पूरा करे के कितना हाथ पैर मारे के पड़ेला, तब कैसा महसूस होला। ई तू अमीर बाप के बेटी ना समझबू। तू तो अमीर खानदान में जन्म ले लू है ना तानिया, तो फिर वो गरीब ढोली के बच्ची के साथ इतना नफरत काहे तानिया? काहे फड़लू होकर ढोल? हाँ, फाड़ले बानी हम ढोल, फाड़ले बानी हम वो गीत ढोली के ढोल।
त एकरा में गलत का कहनी हम? ओकर ढोल फाड़ के बोले हमके सही गलत के तोरा के अब भाई अकले कहाँ बतानिया? अमीर बाप के बिगड़ी औलाद के अक्सर सही गलत के पहचान करे में गलती तो हो ही जाला। पहचान तो आप भूल गई बानी मॉम। उस गीत ढोली के पहचान आपके तो सबसे ज्यादा अच्छा लागे लेना हूँ। ओकर सामने तो आप हमके ऐसे ट्रीट करत बानी जैसे हम ना वो आपकी बेटी बाड़ी कि हमके कहीं से उठा के लेके आयल बानी आप। एकरा में ओकर ना तोहार कसूर बतानिया। जब गीत मेरा हाउस में ना रहे तोरा के तो वो अपन माँ बेगानी लागत रहे। ठीक बा मॉम, ठीक बा। आप भी बेगाने के घर के लोग से ज्यादा सगा समझल बंद कर दी मॉम। याद रखिया, जुत्ती भले ही सोने की काहे ना हो, पहनल जाला पैर के नीचे ही। तू बोले की तरीका भूल गई बाड़ू। हमरा के तो कबो कबो ई लागता कि तोहार रग में हमार खूने नहीं खे। हाँ, यह सच बा मॉम। ना बा हमार रग में तहार खून, ना बा हमार रग में हमार पापा के खून बा, हमार मेहरा फैमिली के खून बा। वो मेहरा फैमिली जेकर आप कहीं बाहर से आके हिस्सा बनल बानी, कोनो मिडिल क्लास फैमिली से आके। तानिया रुकी बुआ जी, हमके काहे रोकत बाड़ू? हाथ लावा ही नहीं, समझ गईलू? समझता बहुत कुछ गई है बुआ जी। वो दिन भी हमार हाथ से आप जबरदस्ती चूड़ी निकाल ले रहनी ना। अगर इतना ही दुख लागल बा तब बेगाना चीज पे हक जतावे की आदत छोड़ दा ना, समझ लो कि ना। अगर हमके दोसर की चीज पे हक जतावे की आदत होइत ना बुआ जी, तो वो दिन भी चूड़ी उतारे खातिर नहीं देती हम। आज भी हमके पता बा कि चूड़ी हमार नहीं बा, पर फिर भी हम आपके चूड़ी उतारे खातिर नहीं देब। हम अपन हाथ से ये चूड़ी उनकरा के निकाल के देब जे हमके ये चूड़ी पहने ले हैं। जो चूड़ी पे हमार हक नहीं बा ना, तो केहू और की भी नहीं बा। आप भी समझ गई ना बुआ जी। और ये झुमके, गहना और सूट के फिक्र मत करिए आप। हम कुछ भी साथ में नहीं लेके जाए। हम गरीब जरूर है बुआ जी, पर लालची ना है। सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाए हम। रुक जा कम्मो, एकर बात के दिल पे ना ला। केवल आज के ही दिन एकर पास बा। एकर के जौन बोले कि हाँ बोल लेता। अगर शाम के संगीत में ढोल ना बजल तो फिर बोले के बारी हमार हुई और ई सुनी, और फिर ही अपन जुबान बंद करके मेरा हाउस के बीच से अपन ढोल उठा के निकल जाए। चला टीटू। हमार पर काहे चिखत बानी मॉम? ऊंची आवाज से हमके डरावे के चाहत बानी। अगर ओकर बाद भी हम ना डरनी तो थप्पड़ मारब हमके। मारा ना मॉम, कम ऑन मॉम, मारा। एगो बात बोली, हमके आपके थप्पड़ से भी डरना लागेला, पर वो गीत ढोली के हमें मेहरा हाउस में और न रहे दे। ओकरा के तो हम आज ही बाहर करके रहब। एगो मामूली से ढोली के साथ इतना नफरत, ऐसा काहे तानिया? हाँ, भूल गई मॉम। याद ना बाप के कैसे आप वो ढोली के बच्चे के सामने हमार बेइज्जती कहले रहनी? काहे याद ना बा? हम तोहरा के जे भी कहले रहनी ना, वो तोहार गलती की वजह से कहले रहनी। हमार गलती? हमार गलती तो बहुत नजर आवेला आपके। हमार सामने तो गीत के आप कुछ कह ही ना सकेनी। आपके तो प्यार हो गइल बा ना ओकरा से। आपके पिछला जन्म के बिछड़ल बेटी जे मिल गइल बा वो गीत ढोली के रूप में। फिर तानिया कैसे याद रही मम्मा आपके? हाँ, तोहार दिमाग खराब हो गइल बा तानिया। ना, हमार दिमाग अब चले लागल बा मॉम कि हमके पता चल गइल बा आप हमसे कभी प्यार ही ना कईनी, कभी ना, एक पल खातिर भी ना, कभी ना। तानिया, केहू हमरा से कहले रहले कि आंचल के शादी में हमरा के शकुंतला मेहरा के पांव पकड़े के पड़ी, लेकिन अफसोस
वो खुद शादी के बाकी रस्म के देखे खातिर मेहरा हाउस में ना रही। बस शाम के सूरज ढले के बाद ही देखल जाई ढोली कि शाम के सूरज के ढले के साथ ही तू और तुहार ढोल मेहरा हाउस में कहीं छिप जाई। माफ करें जेके साहब, आज हम आपके नाम अपन जुबान पे ले रहल बानी, पर आपके याद दिलावे के बहुते जरूरी बा कि आपके हम बहुत इज्जत करत हई। पर आपके अपन बेटी के शादी के पहले पहले अपन माँ के उहे इज्जत देवे के पड़ी जिन करो हकदार बड़ी। पैर के हाथ आप जरूर लगाए, पर शकुंतला मेहरा के ना अपन माँ के। और रहल बात संगीत में ढोल बजावे के, और आप अपन बात पे कायम रही जेके साहब। संगीत शाम के बा और शाम होके में अभी टाइम बा। ढोल तो बज्जी मेहरा साहब, और अगर हम ढोल नहीं बजा सकनी तो आपकी बेटी के हर फंक्शन में हम ढोल मुफ्त में ही बजा के जायल करब। आपसे हम 1 रुपया भी नहीं खेले। और रहल बात बख्शीश के, और आपके बख्शीश हम ई घर में ही छोड़ के जायल करब। जब ओकरा के विदा करब तो अपन बेटी के झोली में डाल दिया। चला टीटू, ढोल बजावे के तैयारी करी। भूल जाई भैया, एकर जुबान चाहे जितना लंबा होई, लेकिन फटल ढोल के सी न सकेली। आज रात उई मेहरा हाउस से बाहर हो जाई। बिल्कुल ताजी, एकर ढोल तो दोनों ओर से फट गईल बा। एकर पास ऐसा कौन जादू के छड़ी बा के शाम तक ढोल ठीक करके ढोल बजाई। अब गीत ढोली जाई मेहरा हाउस से बाहर, और एकर साथ साथ हमार भी काम बन जाए। एकर गनाता हम ले लेब शाम में। ना छोटी भाभी जी, एकर गहना पे तो हमार बहुत पहले से नजर बा, और गिन्नी के भी पसंद बाई गहना। काहे गिन्नी? हम देखा तानी तू बहुत बदतमीज होत जा रहल बाड़ू। तोहार ता जबान इतना खुल गईल बाड़ू कि तोरा के बड़न से कैसे बात करे की चाहिए ये भूल गईल बाड़ू। जहाँ तक हमरा के याद बा ना, हम तो तोरा के ई सब ना सिखैनी। थैंक गॉड मॉम, हम आपसे कुछ सीखे के बिना चाहत बानी। हम उ लेडी से कुछ ना सीखे के चाहत बानी जे अपन घर के फंक्शन में कोनो बाहर वाला के भेजल सीक्रेट गिफ्ट पहन के रेडी हो खेली। कोनो बेगाना उनके एक्सपेंसिव सूट और सिंदूर भेजले। अरे भेजे वाला के बा केहू न जानेला। का सीखब इहे सब? तानिया, जसलीन, ई का हो रहल बा? जे हमरा के करे के चाहिए। तानिया हाथ से निकल जा रहल बाड़ी, ओकरा के अकल देवा तानी। तो अकल देवे के ई तरीका बा? हमार बिटिया के ऊपर केहू भी हाथ ना उठाई। जीके साहब, अगर औलाद हाथ से निकल जाए ना, और अगर बात से बात ना बने तो हाथ तो उठावे के ही पड़ेला। लेकिन मेहरा हाउस में जेके मेहरा की बिटिया के ऊपर केहू हाथ ना उठा सकेला।